this video we are going to talk about the Charak Samhita. Charak Samhita is one of the two surviving parts, one of the two earliest surviving parts of the Ayurveda. The other one is Sushruत Samhita. सुश्रुत संहिता की बात हम बाद में करेंगे. इस वीडियो में हम चारक संहिता की बात करते हैं. चारक संहिता जो है उसको 120 चैप्टर्स है उसके अंदर, और उन 120 चैप्टर्स को जो डिवाइड किया गया है वो 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. 8 सेक्शंस में. कौन से 8 सेक्शंस? पहला है सूत्र, दूसरा निदान, तीसरा विमान, चौथा शरीर, पांचवा इंद्रिया, छठा चिकित्सा, सातवां कल्प और आठवां सिद्धि. ठीक है. अच्छा, अब ये जो पूरे सेक्शंस हैं इनमें हर सेक्शंस में अलग अलग चीजों की बात हो रही है. जैसे जो पहला सेक्शन है उसके अंदर बात हो रही है फार्माकोलॉजी की, विच इज द साइंस ऑफ द मेडिसिन एंड द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन. किस चीज के कौन सी मेडिसिन बनाने में क्या चीज यूज होगी, ऑल दैट. दूसरा खाने की बात होती है सूत्र में. कुछ बीमारियों की बात होती है, उनके ट्रीटमेंट की बात होती है. इसके अलावा डॉक्टर्स की बात होती है एंड अलग अलग फिलोसॉफिकल इश्यूज के ऊपर भी चर्चा होती है इन द सूत्र सेक्शन ऑफ चारक संहिता. दूसरा है निदान. निदान सेक्शन जो कि सेकंड सेक्शन है, उसके अंदर बेसिकली 8 इम्पॉर्टेंट बीमारियों के कॉज की बात होती है कि 8 जो इम्पॉर्टेंट बीमारियां होंगी उस टाइम की, उनके कॉज की बात होती है कि इन बीमारियों का रीजन क्या रहा है, किस वजह से ये बीमारियां हुई हैं, है ना, मतलब होती हैं. नेक्स्ट है विमान सेक्शन. विमान जो है इसके अंदर इश्यूज की बात होती है जैसे टेस्ट, न्यूट्रिशन, पैथोलॉजी और मेडिकल स्टडीज. फिर अगला सेक्शन है शरीर सेक्शन. शरीर के अंदर बात होती है एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, एम्ब्रियोलॉजी और फिलोसफी की. एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फिलोसफी. ओके. नेक्स्ट इज द इंद्रिया सेक्शन. इंद्रिया सेक्शन डील्स विद द डायग्नोसिस कि किसी भी बीमारी को आप कैसे पहचानेंगे. And the next section is the चिकित्सा section. चिकित्सा deals with the therapy. कितनी थेरेपीज है, कौन सी थेरेपी किस बीमारी में दी जा सकती है ना, इस तरीके से. और फिर आपका कल्पा सेक्शन है. कल्प में बेसिकली फार्मेसी, डिटेल्ड फार्मेसी है कल्प सेक्शन में. उसके बाद में जो सिद्धि सेक्शन है उसमें फर्दर डिस्कशन किया गया है थेरेपीज का इन जनरल के थेरेपीज को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, something like that. तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी that the Charak Samhita is a detailed document which tells us about a lot of things about the medicine industry of that period, about the diseases that were found at that period, about the therapies that were available at that period, about the philosophy of medicine, about embryology, about the human body कि कितना पता था human body के बारे में, है ना. उस टाइम तक कितनी जानकारी थी, ये हमको पता चलता है थ्रू द आयुर्वेद, थ्रू द चारक संहिता. एंड ओके, दैट्स इट. इसके अलावा अब हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता की. सुश्रुत संहिता के अंदर 6 सेक्शंस है और उनके अंदर हम किस चीज की बात करते हैं. ओके.